ओमकार से मिलने के बाद राजवीर वहाँ से चला जाता है और ओमकार वापस से अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ समायरा नायरा को लेकर अपने ऑफिस पहुँच जाती है और उसे पूरा ऑफिस दिखाती है और पूनम से भी मिलवाती है। और वहीं उसके ऑफिस में मौजूद लोग समायरा को ही देख रहे थे, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि समायरा ने मिस्टर ओमकार रॉय से शादी कर ली है। नायरा वहाँ पर आकर काफ़ी खुश थी और उसे वो ऑफिस बहुत पसंद आया था और समायरा के काम करने का तरीका भी। इसीलिए उसने फैसला कर लिया था कि वो आज से समायरा के साथ यहाँ आया करेगी और उसके साथ ही काम किया करेगी। और वो समायरा से कहती है, भाभी यहाँ पर सब कितना अच्छा है, क्या मैं रोज़ यहाँ पर आ सकती हूँ? नायरा की बात सुन समायरा मुस्कुरा देती है और कहती है, क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकती हो। सच्ची भाभी, आप ना बहुत अच्छे हो। इतना कहकर नायरा समायरा के गले से लग जाती है और वहीं पास में खड़ी पूनम उन्हें देख मुस्कुरा देती है। नायरा समायरा से अलग होती है और फिर समायरा पूनम के साथ मिस्टर सिन्हा वाले इवेंट डिस्कस करने लग जाती है और शाम तक वो सारी चीज़ें अच्छे से पूनम को समझा देती है और उस पर काम करना को कहती है। और जैसा समायरा ने कहा था, पूनम बिल्कुल वैसे ही सभी लोगों को बता देती है। शाम होते ही समायरा नायरा से चलने को कहती है और वो दोनों रॉय मैंशन आने के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर में वो दोनों रॉय मैंशन पहुंच भी जाती हैं। वो दोनों अभी मैंशन के दरवाजे पर ही थी कि उन्हें घर के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। समायरा घर के अंदर आती है और देखती है कि एक लड़की जो कि दिखने में लगभग 23-24 साल की थी, घर के हॉल में खड़ी थी और उस लड़की ने लाइट पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और साथ में ऊंची हील के सैंडल भी। वो लड़की रो रही थी और उसके पास में खड़ी अलका जी और सुरेखा जी बार बार उसे कुछ समझा रही थी, पर उस लड़की का रोना बढ़ता ही जा रहा था। समायरा वहीं देख रही थी और फिर वो नायरा की ओर मुंह करे कहती है, नायरा ये कौन है और ये ऐसे क्यों रो रही है? नायरा उसकी ओर देखती है और कहती है, भाभी वो ये ना वो। नायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे समायरा को सच बताए, और इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, घर के अंदर खड़े एक आदमी और औरत का ध्यान उनकी तरफ जाता है और वो औरत गुस्से में समायरा की तरफ देखते हुए कहती है, ओह, तो ये है समायरा सिंह जिसके कारण मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई। उस औरत के ऐसा कहते ही हॉल में मौजूद बाकी के लोगों का ध्यान भी समायरा की तरफ चला जाता है और वहीं समायरा हैरानी से उन सबको देख रही थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो ये औरत उसे ऐसा सुना रही थी। इससे पहले कि कोई आगे कुछ कहता, अलका जी जल्दी से नायरा से कहती हैं, नायरा, आप समायरा को लेकर अंदर जाओ, यहाँ हम देख लेंगे। नायरा हाँ में सिर हिलाती है और समायरा को चलने को कहती है, पर समायरा वहीं रुक जाती है और शांत आवाज़ में कहती है, पर यहाँ हो क्या रहा है? और ये आंटी मुझे ऐसे क्यों कह रही है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे इनकी बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई? नायरा समायरा को चलने को कहती है, पर समायरा ये जानना चाहती थी कि आखिर उस पर किस बात का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और वो जाने बिना वो कैसे वहाँ से जा सकती थी। इसीलिए वो उस औरत के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उनसे इस बारे में पूछती है। समायरा के ये सब पूछते ही वो लड़की जो अब तक रो रही थी अपने आंसुओं को पोंछती है और समायरा के आगे आकर गुस्से में कहती है, ओह, तो तुम्हें अब ये तक नहीं पता कि तुमने क्या किया है? तुमने मुझसे मेरा सब छीन लिया, तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी, मेरा प्यार, मेरा सपना सब छीन लिया। समायरा सिंह, सब कुछ। समायरा को उस लड़की की कोई बात भी समझ नहीं आई थी और वो अनजान नज़रों से उसकी तरफ देखती है तो वो लड़की कहती है,
अब ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही ना हो। और ये जो तुम भोली बनने का नाटक कर रही हो ना, अब उसे बंद कर दो। उस लड़की की बात सुन समायरा अजीब नज़रों से उसे देखती है और कहती है, कौन सा नाटक, और आप किस बारे में बात कर रही हैं, मुझे नहीं पता। और अगर आपको यही पहेलियां बुझानी है तो मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। वो लड़की समायरा का ये बर्ताव देख अपनी मुट्ठियां भींच लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मुझसे मेरे ओमकार को छीना है। तुम्हें पता भी है मेरी और ओमकार की अगले महीने शादी थी और तुम मेरे और उसके बीच में आ गई। समायरा को उस लड़की की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में ओमकार और वो लड़की शादी करने जा रहे थे, और अगर ऐसा था तो ओमकार ने उससे शादी क्यों की। समायरा इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि उस लड़की की माँ बीच में बोल पड़ती है, हाँ, अगले महीने मेरी रूही की ओमकार से शादी थी और शायद हमें ओमकार की शादी के बारे में पता ही न चलता अगर हमने न्यूज़ में नहीं देखा होता तो। ये कहते हुए वो औरत अलका जी को घूर कर देखती है तो अलका जी अपनी नज़रों को झुका लेती है, क्योंकि उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो ये सब संभाले। और इस समय रूही और उसका परिवार काफ़ी गुस्से में थे, जो कि जायज़ भी था। समायरा रूही की तरफ देखती है और कहती है, मुझे सच में नहीं पता था कि आपकी और ओमकार की शादी होने वाली थी, और आपका दिल टूटा उस बात के लिए मुझे अफसोस है, पर अभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब मैं ओमकार की पत्नी हूँ। समायरा को इस बात की हैरानी भी थी कि ओमकार ने उसे ये सब बात क्यों नहीं बताई, और वहीं उसे इस बात का अफसोस भी था कि रूही के साथ जो हुआ वो गलत था। वो इस समय ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझती और वहाँ से जाने लगती है कि तभी रूही उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मेरी और ओमकार की शादी होने वाली थी, तो अब तुम उसे छोड़ दो और फिर मैं और ओमकार एक दूसरे के साथ रहेंगे। समायरा उससे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है, आपके साथ जो हुआ उसका मुझे दुख है, पर अब आप ये सब क्या बोले जा रहे हो। रूही गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने कहा कि इससे पहले कि रूही आगे कुछ कहती तभी सबके कानों में एक तेज़ आवाज़ पड़ती है, क्या हो रहा है यहाँ पर। सभी उस आवाज़ की दिशा में पलटकर देखते हैं तो दरवाजे पर ओमकार खड़ा था, जो अभी अभी ऑफिस से आया था। और जब उसने आते ही रूही को समायरा पर चिल्लाते देखा तो वो बोल पड़ा। जैसे ही रूही की नज़र ओमकार पर पड़ती है तो वो दौड़कर उसके गले से लग जाती है और कहती है, ओमकार तुम आ गए, देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ आ गई। अब तुम उस लड़की को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। ओमकार की भौहें रूही की बात सुन तन जाती हैं। वह उसे खुद से दूर करता है और उसके बगल में से जाकर समायरा के साथ खड़ा हो जाता है और रूही की ओर कहता है, मीट माई वाइफ मिसेस समायरा ओमकार रॉय। रूही गुस्से में समायरा और ओमकार को घूरती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते ओम, हमारी शादी होने वाली थी और मैं मिसेस रॉय हूँ, ये लड़की नहीं। ओमकार एक गहरी सांस छोड़ता है और रूही की ओर देखते हुए कहता है, हमारी शादी होने वाली थी, हुई नहीं थी रूही। और तुम कब से मिसेस रॉय बन गई। रूही खुद के गुस्से को काबू करती है और ओमकार से कहती है, देखो ओम, हम बचपन से दोस्त हैं और तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, बोलो। ओमकार अपनी एक आईब्रो उठाता है और कहता है, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओमकार की बात सुन रूही हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या तुम इससे प्यार करते हो। वहीं उसकी बात सुन ओमकार एक नज़र समायरा को देखता है, जो किसी रोबोट की जैसे बारी बारी सबको देख रही थी, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है और वो इस बारे में क्या ही कहे। रूही कहती है कि ओमकार और उसकी शादी होने वाली थी और ओमकार कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, और अगर नहीं करता तो वो क्यों उससे शादी कर रहा था, और अब वो किससे प्यार करता है, अगर किसी से करता है तो वो उससे शादी क्यों कर रहा था।
यही सब बातें सोचते सोचते समायरा का सिर चकराने लगा था और वहीं ओमकार एक नज़र उसे देखने के बाद हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, मैं समायरा से प्यार करता हूँ। ओमकार की बात सुन समायरा आंखें बड़ी किए उसे देखती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ओमकार झूठ क्यों बोल रहा है। और वहीं रूही अविश्वास से ओमकार को देखती है और कहती है, तुम मुझे टालने के लिए झूठ बोल रहे हो ना? मुझे पता है, ज़रूर इस लड़की ने कुछ किया होगा, तभी तुम ये सब झूठ बोल रहे हो। बोलो ओम, इसने तुम्हें फंसाया है ना किसी तरह? ओमकार ना में सिर हिलाता है और कहता है, समायरा ने कुछ नहीं किया, और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो शायद इसके बाद हो जाएगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ओमकार अब क्या करने वाला है कि तभी ओमकार एक झटके के साथ समायरा की कमर पकड़ उसे अपनी ओर खींचता है और बिना समय गवाए उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और बड़ी शिद्दत से उसे चूमने लगता है। और वहीं समायरा आंखें फाड़े सामने की तरफ देख रही थी। उसे नहीं पता था कि ओमकार ऐसा भी कुछ कर सकता है। और वहीं नायरा ने अपने बगल में खड़े यश की आंखों पर अपना हाथ रख दिया था और उसे कुछ भी देखने से रोक रही थी, पर यश उसका हाथ पकड़ खुद से दूर कर देता है और सामने ओमकार और समायरा को देखता रहता है। और वहीं सुरेखा और अलका जी दोनों इधर उधर देखने लग जाती हैं और वहीं हैरानी से रूही अपने सामने की तरफ देख रही थी।